Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dears, how are you? I do hope you will be fine and enjoying the best of life. Today I will tell you about the test of independence and chi-square. जब हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे तो हम ये बात मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को परफॉर्म करने के लिए कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो आपको उसकी परमिशन देती हो। तो ये बात आपने जहन नशीन करनी है कि जब भी हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करना है तो काई स्क्वायर के जरिए ही करना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर उनका क्या होगा, नेचर उनकी क्या होगी, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स नहीं होते। ठीक है, यानी जिसको हम एक्चुअल लेवल पे जो है वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह हाइट जो है, हाइट को मेजर कर सकता हूँ, हाइट क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ब्यूटी को आप मेजर नहीं कर सकते, करेज को आप मेजर नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते। तो इनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल के नाम से जानते हैं। इनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं और इन्हीं को फिर हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में आपके पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे। एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आपने रो में रखना है, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को आपने कॉलम में रखना है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा टेबल अवेलेबल है जिसमें हम दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी जो है लिख सकें। तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है जिसको हम कंटीजेंसी टेबल के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कंटीजेंसी टेबल, तो इसकी आसान डिफिनीशन ये है कि एक ऐसा टेबल जिसके रोज और कॉलम्स में दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लिखी होंगी, उसको हम कंटीजेंसी टेबल के नाम से जानते हैं। जब तक आप कंटीजेंसी टेबल नहीं बनाएंगे, आप टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, पहचान मैंने आपको बता दी कि ये वो टेबल होता है जिसके रोज और कॉलम्स में आपको दोनों कौन से वेरिएबल्स नजर आएंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स नजर आएंगे। अब मैंने एक मिसाल ली यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि जो एयर होस्टेस का प्रोफेशन है, इसमें वो चार्मिंग और अट्रैक्टिव किस्म की जो गर्ल जो है वो डिमांड करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, हमने फीमेल्स ले ली। ठीक है, और एयर होस्टेस के प्रोफेशन को रख लिया। ठीक है, अब ये एयर होस्टेस हैं जो एयर होस्टेस की जॉब करती हैं, और ये वो हैं जो एयर होस्टेस की जॉब नहीं करती। ये फीमेल जो है चार्मिंग है, ये फीमेल जो है वो नॉट चार्मिंग है। यानी हम ब्यूटी और द प्रोफेशन ऑफ एयर होस्टेस के इन बिटवीन जो है क्या फाइंड करना चाहते हैं, एसोसिएशन देखना चाहते हैं कि इनमें रिलेशनशिप है कि नहीं, कि इनमें जो है आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन को फिर हमने इंडिपेंडेंस ऑफ टेस्ट के जरिए जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं हाइपोथेसिस लूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एच नॉट पे हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द प्रोफेशन ऑफ एयर होस्टेस एंड ब्यूटी। यानी ब्यूटी और एयर होस्टेस के प्रोफेशन में कोई खास एसोसिएशन नहीं, ये कोई इतनी जरूरी बात नहीं, ये मेरी एच नॉट है। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं द टू कैटेगरीज आर इंडिपेंडेंट, यानी ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एच नॉट में हम क्या लिखते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो एसोसिएशन, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, H1 में हम इसके बर्क्स लिखते हैं कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एयर हॉस्टेस एंड ब्यूटी, कि एयर हॉस्टेस का जो प्रोफेशन है और ब्यूटी में एसोसिएशन है। ठीक है, या द टू कैटेगरीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका इंटरेक्शन है, एक दूसरे पे ये वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो एयर हॉस्टेस होती है वो एग्जैक्टली खूबसूरत होना उसका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए भी हम जो है वो काई स्क्वायर जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली वही फिलॉसफी है जो हम गुडनेस आफ्टर टेस्ट में आपको बता चुके हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, और इसको इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली आपने इनके दरमियान एग्रीमेंट देखना है। अगर हमारे पास काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 के क्लोज आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एच नॉट के एक्सेप्ट करने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा है। वही वाली बात कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर
लीड्स टूवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट, और एच नॉट में हम क्या कहते हैं कि जो दोनों कैटेगरीज हैं हमारे पास, जो दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका कोई आपस में एसोसिएशन नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर इसके बरक्स काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लार्ज आ रही है, इन्फिनिटी की तरफ उसका रुझान है, तो इसका मतलब है कि काई स्क्वायर की वैल्यू लार्ज आ रही है एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लीड्स टूवर्ड्स द रिजेक्शन ऑफ एच नॉट। तो एच, जब हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो हम उसमें क्या लिखते हैं, एच वन में हम क्या लिखते हैं कि द टू कैटेगरीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इनमें एसोसिएशन है, इनमें रिलेशनशिप है, इनमें इंटरेक्शन है, ठीक है। एक स्पेशल केस, अगर आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर काई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो व्हाट डज इट मीन, तो इट मींस देयर इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि आपने जो दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स अंडर स्टडी लिए हैं उनमें बिल्कुल किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो भी क्या है, वन टेल टेस्ट है। इसमें भी जो क्रिटिकल रीजन होती है वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक के वन साइड पे इंडिकेट की जाएगी, ठीक है। चलिए मैंने कुछ आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स रखे हैं कि हम कहाँ पे कैसे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में कि हमें वहां पे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को देखना पड़ेगा। तो कुछ मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स लिए, आई डू एक्सपेक्ट कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। जैसे एग्जांपल्स टू टेस्ट वेदर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस आर एसोसिएटेड, अगर हम ये देखना चाहें कि क्या ब्यूटी और इंटेलिजेंस के दरमियान कोई एसोसिएशन है कि नहीं है, तो क्वेश्चन है, बिल्कुल है। अब ब्यूटी भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है और इंटेलिजेंस जो है ये भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले आप इसको कॉन्टिजेंसी टेबल में क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय यूजिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अटैक ऑफ कोरोना वायरस एंड इम्यून सिस्टम आर एसोसिएटेड। जैसे हम सुन रहे हैं, अल्लाह हमें इस बीमारी से बचाए, कि जो कोरोना वायरस है वो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो आप पे अटैक नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इसका जो अटैक है वो भी एक क्वालिटी रखता है, हो सकता है अटैक करे, हो सकता है अटैक ना करे। अब इम्यून सिस्टम किसी का हो सकता है नॉर्मल हो, किसी का स्ट्रांग हो, किसी का पुअर हो, तो अगर इनके दरमियान आप एसोसिएशन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइविंग एंड पेशेंस आर एसोसिएटेड। बड़ी जबरदस्त बात है कि ड्राइवर के लिए पेशेंस का होना बड़ा जरूरी है। जब हम किसी को ड्राइविंग की ड्यूटी सौंपते हैं ना तो हम देखते हैं क्या इसमें सब्र है कि नहीं, क्या इसमें इस्तिकामत है कि नहीं, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी सीट है कि जिसके लिए सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। दोनों क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान जब आप एसोसिएशन को देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट एग्जांपल्स मैंने रखी है, हीरोइन इन बॉलीवुड एंड फिगर्स आर एसोसिएटेड। बॉलीवुड में अगर कोई हीरोइन काम करेगी तो डेफिनेटली उसका फिगर्स का जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन है, ये भी खुद हीरोइन होना भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है और फिगर्स का अच्छा बुरा होना भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। अगर इन दोनों के इन बिटवीन आप एसोसिएशन देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, डिपेंडेंस देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो डियर, मुझे उम्मीद है कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके हमरा हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।